सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट का पासिंग परसेंटेज क्या होने वाला है मई 25 एग्जाम का। तो इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना पड़ेगा। मैं दोनों का आपको डेटा बताऊंगा, थोड़ा सा आपको पॉइंटर समझाऊंगा कि मैं डेटा कहां से लेके आऊं, कैसे लेके आया हूं, हर एक चीज बताऊंगा। क्योंकि जिस दिन से एग्जाम खत्म हुई उस दिन से मेरे पास एक ही मैसेज आ रहा है, क्योंकि बच्चों को मालूम है मैं प्रिडिक्शन पेपर डालता हूं कि पेपर कैसा आएगा, और मेरा प्रिडिक्शन हर बार सही होता है। मैं हर बार एक्सपेक्टेड परसेंटेज भी डालता हूं और वो भी हर बार सही होता है। तो ऑब्वियसली बात है, मेरे इंस्टाग्राम पे भरमार लग गई थी बच्चों की, इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया। तो लेट अस बिगिन। मेरा नाम है जतिन निमला। मैं सीए फाउंडेशन लेवल पे पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड पेपर 4 इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। सीए इंटरमीडिएट में लास्ट पेपर 6 एफएमएसएम पढ़ाता हूँ, जो कि मेरा प्यार है ही। ठीक है, तो बहुत सारे फाउंडेशन वाले बच्चों का मैसेज आया कि सर आपको क्या लगता है पेपर कैसा होगा। देखो, बट ऑब्वियसली बात है, अगर आपको याद हो तो आपका लॉ का पेपर की कॉपी चेकिंग की डिफिकल्टी की चांसेस है। मैथ्स का पेपर आप लोगों को कैसा गया आप सब लोग जानते ही हो। अब मैं एक और बात बोलूं, कुछ बच्चे बोले सर ग्रेस मार्क, उसके बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो फाउंडेशन का जो एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज है वो मुझे लगता है वो होगा सर रफली अराउंड मैक्सिमम 20%, मिनिमम 15%। यानी सबसे ज्यादा परसेंटेज आ भी गया तो 20% से ज्यादा की मुझे उम्मीद नहीं है, और 15% से कम की भी उम्मीद नहीं है। तो अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो 17-18% के आसपास का आपका रिजल्ट आपको सीधा सीधा फाउंडेशन का दिख रहा है। अब ये कम है या ज्यादा है, देखो इसके ऊपर टिप्पणी अभी नहीं करते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं कहूंगा तो अच्छी बात है। थोड़ी एंट्री डिफिकल्ट हो जाए और बाकी के लेवल्स इजी हो जाए तो ये सबसे अच्छी बात मानी जाती है ना। और कहीं ना कहीं एफर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है, इसके ऊपर भी मैं एक अलग से कभी बात करूंगा आप लोगों से। ठीक है, बात करते हैं सर सीए इंटरमीडिएट की। सर सीए इंटरमीडिएट का आपको क्या लगता है? तो सीए इंटरमीडिएट का जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो है मिनिमम बोथ ग्रुप का 5% और मैक्सिमम बोथ ग्रुप का 9%। अगर आप एवरेज निकालोगे तो 7-8% के आसपास का दिख रहा है बोथ ग्रुप का। अब सर हमेशा से बोथ ग्रुप का जो परसेंटेज है वो आप मोटा मोटा मान लो 1-2 अटेम्प्ट्स को हटा दूं तो हमेशा आसपास ही आता है। पिछले 2-3 अटेम्प्ट से तो मैं अगर मैं आपको बताऊं तो सर इंडिविजुअल ग्रुप का बताओ तो इंडिविजुअल ग्रुप का देखो मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि इस बार कुछ परसेंट चांसेस हैं। अब देखो ये एकदम ही अनऑफिशियल अनऑथेंटिकेटेड न्यूज है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं इस बार बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि G1 का रिजल्ट कंपैरेटिवली अच्छा हो सकता है G2 से, यानी परसेंटेज वाइज। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम मुझे याद है G1 में 14% बच्चा पास होता और G2 में 22% बच्चा पास होता। तो देयर आर चांसेस कि G1 में इस बार ज्यादा पासिंग परसेंटेज हो जाए रेदर देन G2। अब आप ऐसा बोलोगे सर ऐसा कैसे? देखो यार, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि G2 में एफएमएसएम बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आया था। ईमानदारी से कॉस्टिंग थोड़ी तबीयत खराब चल रही है पर वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बड़ा भाई जैसा आप लोग मुझे मानते हो, तो मैंने कहा यार बड़े भाई की तरह आप लोगों के साथ साथ तो निभाऊंगा। रोज लाइव आ रहा हूँ, बहुत सारे रील्स डाल रहा हूँ, बहुत सारे शॉर्ट डाल रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो डाल रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। बट एनीवेज, सो G2 में मुझे ऐसा लगता है कि G2 का जो पासिंग परसेंटेज है वो इस बार कम होने के चांसेस हैं। बट अगेन मैं कह रहा हूं ये बहुत अनऑथेंटिकेटेड न्यूज है, मतलब देखो है तो ऑथेंटिकेटेड ही, बट मैं सिर्फ वेरीफाई नहीं कर पाया। तो क्या होता है, डेटा आता है फिर हम एक दो जगह से वेरीफाई करते हैं फिर कोई भी वीडियो बनाते हैं, वरना ऐसा कि वीडियो बनाने लग गए तो फिर क्या बात ही थी, है ना। सो ये मेरा पासिंग परसेंटेज का एक्सपेक्टेशन है। अगर मैं आपको इसमें एड ऑन दूं तो ग्रेस मार्क को लेकर बहुत बातें चल रही है, चाहे वो फाउंडेशन मैथमेटिक्स में हो जो एक क्वेश्चन गलत था, इकोनॉमिक्स में हो या एफएमएसएम में हो, इस बार बहुत लग रही है। देखो यार, क्या ग्रेस मार्क मिलेंगे? क्या सर मेरे 197 आ गए और अगर मैं सब में पास हुआ तो आईसीआई मुझे 2-3 मार्क्स से पास कर देगा? इस तरह की बहुत 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 सारे कंफ्यूजन कमेंट्स में बच्चों के द्वारा चल रहे हैं। अगर मैं आपको दिल से बताऊं तो प्लीज इन सब बातों को जीरो मानो। मुझे एक बात बताओ, आप ग्रेस मार्क को आज जान के क्या कर लोगे, और क्या गारंटी है कि आईसीआई ग्रेस मार्क दे रहा है? मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन गलत है तो आईसीआई ग्रेस मार्क देगा, लेकिन भैया 1 मार्क का ग्रेस मार्क मिल जाएगा, 2 मार्क का मिल जाएगा, 5 मार्क का मिल जाएगा। 100 में से 5 मार्क का क्वेश्चन गलत था, मान लेते हैं, बचे कितने? 95 मार्क्स। क्या 95 में से 40 आ रहे हैं क्या आपको? आप ये देखो। तो ना ग्रेस मार्क के ऊपर डिपेंडेंसी रखना है बहुत बड़ी बेवकूफी, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। फिर आप पता करोगे सर ग्रेस मार्क नहीं मिले इसलिए मैं फेल हो गया। अरे भाई, तू 100 में से 5 मार्क हटा दे, बाकी के 95 की बात करना यार। क्या बाकी के 95 में तू पास हो रहा है क्या? बाकी के 98 में, 95 में, 96 से 40-45 लेके आ पा रहा है क्या? 50 नहीं। और एक पेपर में गलती हो गई, बाकी के 4-5 पेपर के बारे में क्या होगा? तो ये ना बहुत गलत डिस्कशन है। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, प्लीज 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 डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस थिंग्स। और हर फाउंडेशन वाले बच्चे से कह रहा हूं और हर इंटर वाले बच्चे को कह रहा हूं, फाउंडेशन वालों आपका जैसे रिजल्ट आएगा पास करोगे। इंटर की बैच मैं चालू कर रहा हूं 14 तारीख से, पूरी एकाग्रता टीम चालू कर रही है 14 तारीख से।
14, 15, 16, 17, 18 हम मिलेंगे और मैं आपको एफएम और एसएम पूरा समझाऊंगा कि कैसे होता है। इंटर वालों, आप अगर फेल होते हो चिंता मत करो, एफएम एसएम की इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। एसएम का पूरा फास्ट ट्रैक, अगर मुझे आप कमेंट करते हो कि सर फ्री एफएम एसएम फास्ट ट्रैक या फ्री एसएम फास्ट ट्रैक, चलो फ्री क्यूए फास्ट ट्रैक, फ्री इकोनॉमिक फास्ट ट्रैक, जो भी बच्चा कमेंट करेगा मैं हर उस चीज के ऊपर फ्री फास्ट ट्रैक डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर। अब आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, मैं बना दूंगा, ठीक है। चलिए सरकार, आज के लिए इतना रखता है। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय गाइस, बाय बाय।